Hello बच्चों, let's read the following question. What work should be done in order to squeeze all water from a horizontally located cylinder during the time t by means of a constant force acting on the piston? यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक सिलेंडर जो है वो लोकेट है, इसका वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V दिया है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू V, जितना वाटर है उसका वॉल्यूम कैपिटल V है। इस पे एक पिस्टन जो है वो लगा हुआ है और इस पे एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से टी टाइम में ये वाटर जो है वो हमें स्क्वीज करके इसमें से बाहर निकालना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑरिफिस एस, ऑरिफिस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे वो हमें एस दिया है। ऑरिफिस क्या होता है, जो बॉडी में एक होल है उसको हम ऑरिफिस बोलते हैं। विद एस बीइंग कंसिडरेबली लेस देन द पिस्टन एरिया, एस जो है वो पिस्टन के एरिया से बहुत ही लेस है। द फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी आर नेग्लिजिबली स्मॉल, फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की concept use करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्क डन जो है, वर्क डन उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, वाटर यहाँ से एक्सपेल हो रहा है, सपोज v स्पीड के साथ एक्सपेल हो रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसी के इक्वल वर्क डन होगा। तो w जो है उसका क्या रिलेशन बन गया, 1/2 इंटू एम इंटू v स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो जो m है वो क्या डिनोट करता है, m हियर डिनोट्स मास, एंड मास क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट होता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम का। सो वी कैन राइट रो इनटू वॉल्यूम कितना दिया है, v दिया है। रो जो है वो डिनोट कर रहा है डेंसिटी को, रो हियर डिनोट्स डेंसिटी एंड v हियर डिनोट्स वॉल्यूम। v जो है वो वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो फर्दर हम क्या करते हैं, पहले हमने m का वैल्यू लिख लिया, तो अब जो v है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जो बाहर आ रहा है हमारे पास, उसका वेलोसिटी वाटर का वो कितना है, v है। अब टाइम कितना ले रहा है, t ले रहा है। तो वॉल्यूम v का अगर हम रिलेशन लिखें तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू बेसिकली हमारे पास लेंथ होता है। तो लेंथ को तो हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे तो वो हमारे पास लेंथ हो जाएगा। तो v जो है वो हमारे पास क्या बन गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ऑरिफिस जो है वो हमें s दिया है, इनटू लेंथ की जगह पे हम यूज करेंगे रिलेशन v इनटू t। जो v है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं। v हियर डिनोट्स डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी v का रिलेशन क्या बन गया, v अपॉन s इंटू t बन गया। सो जो वर्क डन होगा w वो किसके इक्वल है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर लिखा था हमने। तो यहाँ से w जो है वो बन गया 1/2 m की जगह पे रो इंटू v आ गया, रो इंटू कैपिटल V दैट इज वॉल्यूम, एंड v स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर अपॉन s, t का क्या हो जाएगा, v अपॉन s t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन w जो है वो इक्वल आ गया 1/2 इंटू रो इंटू वी का क्यूब हो गया अपॉन में एस स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर हो गया। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।